A plus B into bracket square, A square plus 2AB plus B square. 2AB कहाँ से आया? इंदिरा गांधी যখন प्राइम मिनिस्टर ছিলেন চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিলেন। अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है, ये साइंटिफिक है। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, गणेश जी का निर्माण। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल, स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Straight forward. 70. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right level. Down and a half. 30 seconds forward. Ready? आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सर, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। सैल्यूट आपके परिश्रम को। our Honorable Prime Minister has come to our control center today to congratulate each one of us, and we were excited to hear his wonderful speech and words of congratulation to us, and he was actually emotional about this historic event of India being the very first nation to have our Tiranga on moon, and all of us very happy to know the naming of those two sites, the Chandrayaan 2 landing site, which is now going to be called Tiranga, and Chandrayaan 3 landing site, which is now going to be known as the Shiva Shakti point.
मेरे साथ आप एक नारा बुलवाइए। नरेंद्र मोदी और क्या है? मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान, जय विज्ञान। हे धर्मराज, धर्म विकार नाशी, धर्म मूल पूजनेरे बाँचाशी, जे पूजार बेदी रक्ते गिয়েছে পিষে, ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তার নিঃশেষে, ধর্ম কারার প্রাচীরে বজ্র ভানো, এ অভাগা দেশে জ্ঞানীর আলো কালো। अब ज्योतिष की बात हो रही है। मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान सिरमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का शीर्ष अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का शीर्ष अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। इसका तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान। भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है। अच्छा, आप जब पढ़ रहे थे तो उस्मान आपका पसंदीदा विषय क्या था? मैथमेटिक्स। अरे वाह! आपको मालूम है एक ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स के क्लासेस चलते हैं? यस सर। हाँ, कभी ट्राई किया है इसका? नहीं सर, अभी नहीं किया। आप देखिए, बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसे आप जादूगर है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड से आप गिनती कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स की बहुत सरल टेक्निक्स हैं और आजकल वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए +b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, a + b × ब्रैकेट स्क्वायर। अब उसको जब खोलते थे तो कहते थे a² + 2ab + b²। और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2ab कहां से आया? ये 2ab है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2ab एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से a + b × ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है, तो a² + 2ab, ये जो 2ab निकलता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम। हम इनको भी ये बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है, केमिस्ट्री चलती है। एक दिन कई सारे वैज्ञानिक बैठे थे, उन वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। बोले कि गंदी नाली में से जो बदबू आती है, उसमें जो झाग निकलते हैं ना गंदी नाली में, कीचड़ में से, बोले उसमें से वो जो गैस निकलती है उसमें से चाय बनाओ। तो यार सारे गैस का सिलेंडर छोड़ के गंदी नाली में से, ये क्या है? ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी
बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसा हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है, तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे 5 चीजों को मिलाकर के हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही हैं सारी? ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए हैं। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, तुम्हें डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। हो सकता है कर्ण के संबंध में किसी के मन में सवाल हो कि भाई शायद मोदी जी ने कहा, लेकिन उतना तो वर्णन नहीं है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। Junior Minister for HRD Satyapal Singh claiming that Charles Darwin's theory of evolution is scientifically wrong and needs to be changed in school and college curriculum. व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर उसको बदल करने जो है, जब से धरती पर आदमी आया है शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। I am not coming from the art background. I myself was doing the PhD in the chemistry from Delhi University. And if I am making a statement, I am a very responsible man, a responsible minister. I cannot make a statement without any basis. We in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं।
In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है, मैंने कहा एक सीक्रेसी, दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। तो ऐसे एक प्रधानमंत्री, ऐसा एक गर्जन हमको मिली है, तो इसका कारण ये नहीं है आपको व्हाट्सएप की तरफ लेके जा रहे हैं, आपको फेसबुक देखने के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है कि दुनिया सिर्फ ये पहली बार मेरे देश में हो रहा है ऐसा नहीं है। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। नरेंद्र भाई एक अच्छे फोटोग्राफर भी है। उन्होंने भी जिस टाइम में इतने एडवांस कैमरा लेंसेज नहीं थे, उस टाइम उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी और उसके फोटोग्राफ सही में देखने लायक है, एक एग्जीबिशन करने लायक है, इतना अच्छा फोटोग्राफ्स थे। शायद देश में शायद कोई हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। तो अडवाणी जी को बड़ा सरप्राइज हुआ कि दिल्ली में मेरी कलर फोटो आज की आज कैसे छपी। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप हर बात पे एक्सपर्ट बनना बंद कर दीजिए प्लीज। ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তিনি চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিলেন। আমরা তখন ছোট ছিলাম। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ रोशन যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। तो ওরা उत्तर দিয়েছিল सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। जी पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं, और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। हमारी वैदिक गणित भी है, A+B हो जाता है तो A²+2AB, जो 2AB निकलता है वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनता है। गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। कि कर्ण का जो जन्म हुआ स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी, दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी गणेश जी का निर्माण। क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, हम चेंज हो गए। भारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। इसका मतलब क्या है, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। लाखों वर्ष पहले, लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान